इस मामले में इंडिया को मेरा ख्याल है कि नहीं आना चाहिए। लास्ट टाइम भी उन्हीं की वजह से इश्यूज़ बने थे और हम पे इल्ज़ाम लगाए गए थे कि जनाब वाई टीम हमारे ऊपर बम धमाके हुए, ये हुआ वो। क्या पता इंडिया ने करवाया हो, मे भी। मेन जो हैं बंदे, उनको टेक्नोलॉजी के ऊपर क्यों नहीं ला के बिठाया जा रहा? इंडिया के बंदे मेन बैठे हुए हैं। आप समझते हैं अमेरिका के अंदर भी इंडियन इन्फ्लुएंस कर रहा है, साजिशें कर रहा है। अंडरस्टूड बात है। उनके वक्त था कि हम जर्मन जैसे मुल्कों को कर्जा दिया करते थे। मैं हिस्ट्री खोल के देखें ना, आप जर्मन को हम कर्जा, आज हम खुद कर्जा ही हुए पड़े हैं। क्यों? वजह ये इन सब की साजिशें। एग्जैक्टली। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है कि रात को बंदा सोता है, सुबह चेंज होता है। ये पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी हर मुल्क में होती है, ये कोई अलहदा से पाकिस्तान में नहीं है। और इंशाल्लाह जब तक हमारी फ़ौज हमारे मुल्क में है, हमें कोई ख़तरा नहीं है, ना किसी बैरूनी ताकत को यहाँ आने से कोई ख़तरा है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमान ख़ान और आज हम बात करेंगे आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के ऊपर। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी लैंडस्केप के ऊपर सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्सियत मोहसिन नकवी को समझा जाता है, जो कि बग़ैर किसी पार्टी की एफिलिएशन के इस मुल्क के सैनिटर, और एक ऐसा मुल्क जो टेररिज्म का शिकार है वहाँ वज़ीर दाखिला, और एक ऐसा मुल्क जहाँ क्रिकेट आवाम के नसों में खून की तरह बहती है वहाँ चेयरमैन पीसीबी हैं। अगर बात करें साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि मोहसिन नकवी अगर चाहें तो वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला भी हैं। एक वक्त मोहसिन नकवी कहते हैं चूँकि हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है तो कोई शख्स इस्लामाबाद नहीं आ पाएगा। फिर यही मोहसिन नकवी आवाम को बताते हैं कि पीटीआई इस्लामाबाद आ गई है, उन्हें चाहिए कि वो डी चौक ना जाएं बल्कि वो सरजानी के मुकाम पर बैठ जाएं। फिर एक वक्त मोहसिन नकवी कहते हैं कि मुल्क की सूरत से हाल बहुत ही नॉर्मलाइज है। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी कहते हैं कि जो पाकिस्तान की आवाम का अमन ख़राब करने के लिए एक सियासी टोला इस्लामाबाद पर हमलावर हुआ है, जिसे ऑपरेशन के ज़रिए उन्होंने हटा दिया। तो सवाल पैदा होता है कि एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसे पाकिस्तान का नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है, उसे ऑपरेशन करके हटाया गया और पीटीआई के वर्जन के मुताबिक वहाँ पर गोलियां भी चलाई गईं। और हामिद मीर के मुताबिक तो चूँकि उनका ऑफिस डी चौक में है, उनका कहना था कि मुझे ऐसा मालूम हो रहा था गोलियों की आवाज़ों से कि शायद मैं लबनान या फ़लस्तीन के अंदर बैठा हुआ हूँ और जहाँ पर इसराइली फ़ौज बमबारी कर रही है। खैर, अब हम पूछेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से क्या वो समझते हैं कि इंडिया को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का आर्गूमेंट है 1999 में जब शिवसेना ने इंडिया के अंदर फसादात किए तो पाकिस्तान चैम्पियन खेलने के लिए गया। 2011 में भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया गया। 2012-13 के अंदर, 2020 के अंदर हमेशा जाता रहा। जबकि इसके मुकाबले में इंडिया ने आखिरी बार भी कहा कि निज़ाम हाइब्रिड होगा और हम खेलने के लिए आएंगे। लेकिन अब आज के दौर में मोहसिन नकवी ने कहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आएगा तो हम भी खेलने के लिए किसी मुल्क में नहीं जाएंगे, हमें भी हाइब्रिड निज़ाम मंजूर नहीं है। लेकिन एक बात काबिल गौर है कि 2026, 2030, 2031 और 2025 इस वजह से भी अहम है कि आईसीसी के तमाम बड़े टूर्नामेंट इंडिया के अंदर होने हैं। खैर, ये फ़ैसला तो आईसीसी और ब्रॉडकास्टर करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच किस वेन्यू पे खेला जाएगा। लिहाजा हम आवाम से पूछेंगे कि पाकिस्तान की इस वक्त अमन की सूरत हाल क्या है, तो क्या इंडिया को वाकई पाकिस्तान खेलने के लिए आना चाहिए या फिर इंडिया अपने स्टैंड पे बिल्कुल ठीक कह रहा है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम क्या है और आपका प्रोफेशन क्या है? देखने से आप वकील ही लग रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वकील ही होंगे। जी, मेरा नाम अरशद अब्बास है और मैं वकील हूँ सेशन कोर्ट लाहौर में। सेशन कोर्ट लाहौर में आप वकील हैं। तो सर, ये बताइएगा कि इस वक्त सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब बैक वक्त बग़ैर किसी पार्टी की एफिलिएशन के सैनिटर भी हैं। एक मुल्क जहाँ पे क्रिकेट खून की तरह आवाम के जिस्मों में बहता है वहाँ पर वो चेयरमैन पीसीबी हैं, और जिस मुल्क में टेररिज्म है वहाँ पर वो वज़ीर दाखिला भी हैं। अब जो पाकिस्तान के अंदर 24 नवंबर की खान साहब की कॉल के बाद एक बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल हो गई थी, जिसके नतीजे में हमारे पास जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वो भी 30,000 पॉइंट से क्रैश कर गई। लेकिन उसके बाद एक ऑपरेशन हुआ और पीटीआई का कहना है कि गोलियां चलाई गई और शहादतें हुई, जबकि स्टेट का कहना है कि ऐसा मामला नहीं है। लेकिन इन सारी सूरत हाल को नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया। आप क्या समझते हैं कि मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो कभी कहते हैं कि मुल्क की सूरत हाल बहुत बेहतर है, फिर कभी कहते हैं कि हालात को नॉर्मलाइज़ करने के लिए एक्शन लेना चाहिए, तो इस सूरत हाल में हम इंडिया को कन्विंस कर सकेंगे पाकिस्तान आने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क में पाक फ़ौज है
तो और किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं है, ना लाइफ थ्रेट है ना प्रॉपर्टी थ्रेट है। और इंशाल्लाह जब तक हमारी फ़ौज हमारे मुल्क में है, हमें कोई ख़तरा नहीं है, ना किसी बैरूनी ताकत को यहाँ आने से कोई ख़तरा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? सोशल मीडिया में कम इस्तेमाल करता हूँ। आप पीटीवी तो नहीं देखते कहीं? नहीं, मैं ज़्यादातर जब मैं ऑफिस आता हूँ ज़्यादा मैं पढ़ाई की तरफ तवज्जो देता हूँ। ये मोबाइल देखना या टीवी इधर में कम तवज्जो होती है मेरी। सारी आपका जो मेन फोकस है वो प्रैक्टिस की तरफ ही? हाँ जी, प्रैक्टिस की तरफ। तो सर ये सोशल मीडिया के ऊपर चूँकि आपने कहा कि मैं नहीं देखता, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो क्या वाकई नॉर्मल है? मेरी गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क में 26 नवंबर की कता कलामी के लिए माजरत, अभी ये 24 नवंबर की कॉल पे रास्ते बंद, तमाम हाईवेज़ बंद, मोटरवेज़ बंद, पूरा शहर बंद, इंटरनेट भी बंद, ये कहीं से नॉर्मल तो मालूम नहीं होती। ये पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी हर मुल्क में होती है, ये कोई अलहदा से पाकिस्तान में नहीं है। और ये शुरू से जब भी पॉलिटिक्स तैयार हुई है इस तरह के काम होते रहते हैं, ये कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर कोई हलाकतें हुई हैं तो उसकी FIR होगी, उसकी पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो आदमी गुनहगार होगा। लेकिन वो तो PTI तो कहती है पुलिस वाले लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तो इन्वॉल्व हैं। हाँ, तो उन पर भी FIR होनी चाहिए। जो लॉ इन्फोर्समेंट जस्टिस या पुलिस वाले हैं उन पर भी FIR तो जो आदमी गुनहगार होगा उसी पर हो जाएगी। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर जो आदमी फाइंडिंग ज़मीनी में लिखा जाएगा कि गुनहगार कौन है, उसके बाद उनका ट्रायल चलेगा। ये पोजीशन है। बाकी ये जो मुल्क में अंदर फ़ौज है, फ़ौज के होते हुए हमारे मुल्क को कोई नुकसान नहीं। आप समझते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए इस सूरत हाल के अंदर? जी, हमारे मुल्क में इंडिया आए, कोई भी किसी भी मैं चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ। जी, यहाँ खेलने वाले लोग आएँ, टूरिस्ट आएँ, कोई परेशानी नहीं किसी की, बल्कि हमारी फ़ौज अपनी निगरानी में मैचेस करवाती हैं, नो प्रॉब्लम। पूरे मुल्क की फ़ौज की निगरानी में? पूरा मुल्क फ़ौज की निगरानी में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आपका प्रोफेशन क्या है? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो गवर्नमेंट के खिलाफ या न्यूट्रल बात आप कर सकते हैं? आप समझते हैं इतनी आज़ादी मौजूद है? वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते? देखें ना, हम तो आम शहरी हैं ना, ठीक है, हमें तो वो चीज़ चाहिए जो सबको चाहिए। अगर हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाएंगे, असल में वो हमारे लिए हैं, हम उनके लिए नहीं हैं, वो हमारे लिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। हम उनको चूज़ करते हैं कि वो हमारी खिदमत के लिए आते हैं। अगर वही हमारे काम प्रॉपर नहीं होंगे, हर चीज़, जैसे छोटी सी आपकी मिसाल सफाई के दे दूंगा मैं, ठीक है। अब ये देखें, हमारा काम ये नहीं है सफाई करना। दिखाएं जी, दिखाएं। हम अनारकली लाहौर में हैं और यहाँ पर सफाई के इंतजामात की बात कर रही हैं गवर्नमेंट सर्वेंट। हमने फैला दी, ठीक है, लेकिन काम है सफाई करना। हमें जुर्माना डालें, हमें सब कुछ करें, ठीक है। गलतियाँ हमारी भी हैं, गलतियाँ उनकी भी हैं। एक तरफ से ताली, एक हाथ से ताली बिल्कुल नहीं बचती, ठीक है। इसलिए सर आप चूंकि जिसारत कर रहे हैं बात करने की, तो अब मामला ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब की 24 नवंबर की कॉल के बाद पूरा सियासी लैंडस्केप और जो मुल्क की सूरत हाल है वो बिल्कुल ही गैर मुबहम नज़र आती हैं, गैर वाजिया चीज़ें होती हुई हमें नज़र आ रही हैं। इस वक्त समझा जाता है कि पाकिस्तान के सियासी लैंडस्केप पे सबसे ताकतवर शख्सियत मोहसिन रजा नकवी हैं, जो बगैर किसी पार्टी से एफिलिएशन के बगैर भी सेनेटर हैं। एक मुल्क जहाँ पे क्रिकेट का जुनून है, वहाँ पे बगैर इलेक्शन के चेयरमैन PCB हैं। एक मुल्क जो टेररिज्म का शिकार है, वहाँ पर वज़ीर दाखिला भी हैं। अब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, ऐसा मालूम होता है कि जब वो चेयरमैन PCB की हैसियत से बात करते हैं, वो कहते हैं मुल्क के अंदर सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मलाइज है, इंडिया को चाहिए पाकिस्तान खेलने के लिए आए। जब ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, इंग्लैंड आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो आप क्यों नहीं आ रहे? अगर आप नहीं आएंगे, निज़ाम हाइब्राइड होगा, तो जहाँ पर मैच होंगे हम भी खेलने के लिए नहीं आएंगे। और दूसरी तरफ फिर कहते हैं कि चूँकि सियासी एक इंतशार मुल्क में फैला हुआ है, तो लिहाजा हमें कुछ ख़ास कदम उठाना पड़ेगा। एक वक्त में वो कहते हैं कि चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, तो कोई बंदा इस्लामाबाद नहीं जाएगा। अब उनका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना। फिर वो दूसरी सूरत हाल में कहते हैं चूँकि अवाम आ गई है, तो आप ऐसा करें, आप डी चौक ना जाएँ, आप सरजानी जाके बैठ जाएँ। अब ये तमाम बातें जो है ना मुतजाद हैं, जो वो बयान करते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है वो कि वाकई आपको गैर मामूली सूरत हाल नज़र आती हैं? सर क्यों गैर मामूली नहीं है गैर मामूली है सूरत हाल। इंडिया को इन सूरत हाल में आपके हिसाब से आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो हमारा क्या लाहेमल होना चाहिए? इस मामले में इंडिया को मेरा ख्याल है कि नहीं आना चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल सर
नहीं आना चाहिए इंडिया को? मेरा नहीं ख्याल, मेरा नहीं आना चाहिए। अच्छा। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्हीं की वजह से इश्यूज़ बने थे, उन पे इल्ज़ाम लगाए गए थे कि जनाब वाई टीम हमारे ऊपर बम धमाके हुए, ये हुआ वो। ऑब्वियसली आपने देखा उससे बाद श्रीलंका टीम भी आई थी, सब कुछ आए, धमाका हुआ, बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, लेकिन वो हमें टीम वो कहता है कि दिस इज नॉर्मल, हो सकता है कि बड़ी बात नहीं है, क्या पता इंडिया ने करवाया हो, मे भी हम कह सकते हैं। ठीक है, कि हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो। ठीक है, बहुत सी हमारे मुल्क में ऐसी सियासी ताकतें हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क की बदनामी जिसकी वजह की जा रही है। तो मुल्क में रह रही जारी बात है, हम इसकी तरफदारी करना भी बनता है। ठीक है, तो आप समझते हैं कि मुल्क वाकई किसी बैरूनी ताकत, बैरूनी साजिश का शिकार है, वो इंडिया की तरफ से हो या फिर अमेरिका की तरफ से हो, या आप समझते हैं कि सियासी इंटरफेरेंस है? अंडरस्टूड है। अच्छा, अंडरस्टूड है, क्योंकि हमारा मुल्क से बना किसी बना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे। ठीक है, और गैर सियासी और गैर जितने भी जो हुदियत है, ये सब हमारे मुल्क के ऊपर इन्होंने हमारे ऊपर वो करना ही करना है। इंडिया के मैच खेलने से ये हुदियत कैसे फैलेगी? मतलब मैं समझा नहीं। आप मेरी बात सुन लें। अंडरस्टूड बात सिर्फ इतनी सी करूँगा, इस टाइम आपने कुछ ऐसे मुल्क हैं जैसे इसराइल, चलो वो तो हैं यहूदी, अमेरिका, इंडिया। ठीक है, आपने कभी इंडिया गुर्बत देखी होगी? हमारे पाकिस्तान मुल्क से बहुत ज़्यादा, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा सही। हमारा मुल्क तो बहुत लग्जरी है, बहुत लग्जरी है हमारा जो इंडिया का है ना, इतनी वहाँ गुर्बत है, आपकी सोच होगी। ठीक है, उनके ही बंदे क्यों माइक्रोसॉफ्ट में बिठाए गए हैं, ऐसी वैसी चीज़ें। हमारी अरफा भी थी, सब कुछ था। ठीक है, क्योंकि इस टाइम हमारा दौर है टेक्नोलॉजी का, समझ आ रही है? टेक्नोलॉजी का दौर है, AI का दौर है। हमारे जो मेन जो हैं बंदे, उनको टेक्नोलॉजी के ऊपर क्यों नहीं ला के बिठाया जा रहा? इंडिया के बंदे मेन बैठे हुए हैं। आप समझते हैं अमेरिका के अंदर भी इंडियन इन्फ्लुएंस कर रहा है, साजिशें कर रहा है? अंडरस्टूड बात है, अंडरस्टूड बात है, अंडरस्टूड बात है। देखिए ना, वो कहते हैं कि हमारी मानो हम आपकी मानेंगे। अच्छा, हम नहीं मानेंगे तो हम जलील तो हो रहे हैं। अच्छा, गैर मुल्क चीज़ें हो रही है ना। हाँ। देखिए, हम उनकी नहीं मानेंगे, यहूदियत की नहीं मानेंगे तो हम जलील होएंगे, तो हम हो रहे हैं। सर इंडिया तो चलो साजिशें कर रहा है, हाँ लेकिन हम लोग को इकट्ठे आज़ाद हुए थे, अपनी हर दौरे हुकूमत में हम डिफॉल्ट के करीब ही रहते हैं। बिल्कुल। इस टाइम हमारी सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो भीख मांगने की है, जो ऐसे कि ही। 41 बिलियन डॉलर्स की हाँ, है। बिल्कुल ऐसे ही, है ना? बिल्कुल ऐसे अब ही। इंडिया जो है इस वक्त, अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई इंडिया का 10वां बड़ा इन्वेस्टर है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मामलात है, मोदी उनका फोन उठा रहा है। ऐसे ही। ठीक है, ऐसे तो ही। आप क्या समझते हैं जो हमारी ऐसे सऊदी अरेबिया के उनसे ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं, हाँ जी। रशिया के ताल्लुक, ऐसे आप ही। समझते हैं जो पाकिस्तान इतना अहम है कि ये सारे मिलके सऊदियाँ समेत हमारे खिलाफ साजिशें करें? नहीं, सऊदिया समेत आप नहीं बात कर यूएई सकते। समेत, नहीं, यूएई भी तो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है ना। मैं अंडरस्टूड एक सारे वो कहते हैं, वो मिसाल है एक 100 वलामा सिरे दी गंड। ठीक है, आप जैसे जैसे उनको एक्सेप्ट, जो मुल्क उनको एक्सेप्ट करता जाएगा वो हाई लेवल पे चढ़ता जाएगा। आप देख सकते हैं, आप पुराने को लेके एक वक्त था कि हम जर्मन जैसे मुल्कों को कर्जा दिया करते थे। मैं हिस्ट्री खोल के देखें ना, आप जर्मन को हम कर्जा, आज हम खुद कर्जा ही हुए पड़े हैं। क्यों? वजह ये इन सब की साजिश है। एग्जैक्टली, बात समझे? ठीक है जी, मैं समझ गया। हिस्ट्री जो है ना, हम पढ़ते नहीं, मुंह ऊपर से देखते हैं कि बस रोज बैर मूली मामला तो हो रहे आप हैं। क्या समझते हैं जो साजिश इंडिया आपके नज़दीक, हाँ। इसका क्या हल है, क्या किया जाए, इसको फिक्स कैसे करेंगे आप? सर ये तो बड़े जानते हैं। सही, आप नहीं जानते आप? क्योंकि हम सिर्फ मैच बैठ के बातें कर सकते हैं, हम बताएंगे भी, लेकिन वो लाए मतलब उसके ऊपर नहीं हो तो सकता। लाए अमल तो दें। आपको इंडिया से भी बहुत पब्लिक सुन रही है, आपको पता है इस टाइम आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अवाम को तो हम कुछ नहीं कह सकते, सीधी सी बात है, क्योंकि अवाम हमारे जैसी होती है। हम जिस तरफ लगाए अवाम उस तरफ लग जाती है। अवाम को अच्छा ट्रीट करोगे, अच्छा करेगी। वो कहते हैं ना कि अगर आप कुछ भी किसी को करना चाहोगे ना, पहले उसे आजमाया जाता है। ये तो कमेंट्स में आपको अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने इंडिया को साजिश करा दे दी है। मुझे खुद को अच्छा करने की आदत भी नहीं है, वल्लाह आलम। कोई तारीफ कर दे, अच्छा नहीं कर दे, दैट्स इट, फिनिश, खत्म, कोई बात नहीं। मैंने कभी तारीफ कभी अपना चाहे कि मेरे को तारीफ करे। बस जो कमेंट्स आएंगे आपका काम है एक एक कमेंट को आपने जवाब देना है। डोंट वरी, मैं दूंगा, ये कौन सी बात है? देखो ना, मैं अक्सर ही बात करता होता हूँ, हमने इमरान खान को चूज़ किया है ना, वो हमारे लिए आया है, हमारे लिए, हम उनके लिए नहीं, हम सपोर्टर नहीं हैं, वोटर बने प्लीज़। सपोर्टर नहीं बनना, वोटर बनना। यहाँ पे बहुत बड़ा बोर्ड लगाया था, मैंने कहा सपोर्टर। वजह, रीज़न, गलती करा, गलती पे टोको उसे, टाइम निकाल के हमने इस वक्त अब हम समझते हैं, आखिरी बात में करूँ, हम कहते हैं कि जो फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत आई है, आप भी ये समझते हैं? नहीं समझते? नहीं, मैं नहीं समझता। और ये हमने ये कैसे समझ लो? देखिए, बंदा रात को सुबह रात, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है कि रात को बंदा सोता है, सुबह वज़ीर चेंज होता है, सुबह वज़ीर चेंज होता है, वज़ीर सुबह प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ होता है। ऐसे ही है, रात को प्राइम मिनिस्टर और सुबह PM हो रहा है, ऐसे ही है। तो बता सकते हैं वैसे, अगर ये अब ये भी आके हमें ये पता नहीं था कि हम रात को सोए, सुबह रात को मरीने वाला चार्ज ले लिया। लो,
हमें पता ही नहीं है, जहाज लेके बैठे हुए हम, किसी ने बताया, किसी हुआ कौन है ये सब कुछ करवा रहा है जो प्राइम मिनिस्टर को बार बार चेंज करवा रहा है? आप वही बात आगे बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। कोई एक बात तो बताएं ना, ठीक है, बड़ी करना अब वो आवाम सोचना शुरू हो जाएगी जो आपको देख रही। ऐसा ही है ना, ठीक है। बात भी फिर आगे के अंडरस्टूड बात है, जो मेन जो बैरूनी ताकतें हैं ना, सब कुछ वही करवाती हैं। बैरूनी ताकतें में बहुत कुछ आ जाता है, बेतहाशा चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। जो भी करवा रहे हैं बैरूनी ताकतें। आपके हिसाब से इंडिया को अब नहीं आना चाहिए पाकिस्तान? मेरा नहीं ख्याल आना चाहिए, सीधी सी बात है। आ भी जाएंगे, अगर आ भी गए ना, ठीक है, आप अंडरस्टूड। नहीं समझते कि विराट कोहली, रोहित शर्मा का जो आखिरी सबसे बड़ा यही मामला रह गया कि वो लाहौर में खेल लें और एक दफ़ा पाकिस्तान का क्राउड जो उनके फैंस हैं वो उन्हें देख लें? आप नहीं समझते कि ऐसा होना चाहिए? आपने चूंकि बताया कि ज़रूरत नहीं है, इंडिया भी जाए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आपने यही मौका। मैं वही बात मैं करना चाहूँगा कि कई लोग उन्हें प्यार भी करते हैं, कई लोग उन्हें बेतहाशा गालियाँ भी निकालते हैं। ऐसे ही हालांकि बोथ ऑफ यू गुड प्लेयर्स, जो बात है सो है, हम बात मानेंगे, हम डिनाई नहीं करेंगे इस चीज़ को। बोथ ऑफ यू गुड प्लेयर्स, ठीक है। तो वही बात है, समझते मोहब्बतें होनी चाहिए, नफरतें ख़त्म होनी चाहिए। नज़रिया ऐसे पेश नहीं किया गया था, नहीं पॉसिबल नहीं है। दो वो और हैं, वो और हैं, वो बात वही कहा थी, छिड़ती बात। मैं हिस्ट्री पढ़ता रहता हूँ, मुझे तो पता है वो बात। दो कौमी नज़रिया क्या है? एक सिविलियंस और दूसरे ना मुस्लिम गैर मुस्लिम सर। अच्छा, सिविलियन गैर सिविलियन नॉन सिविलियन नहीं, मुस्लिम गैर मुस्लिम, ठीक है। आपकी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं आप, मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। थैंक यू।